प्रणाम आप सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं किसी खास जानकारी के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ये SIR फॉर्म के बारे में। तो घर पे आए थे कांडपाल भाई जी जो हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैं वो। तो वो भी यहीं पे ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं वो। और वहाँ से तो उत्तराखंड से तो हुई, उत्तराखंड से हैं ही, यहाँ पे भी पड़ोसी हैं। तो वही उन्हीं से मैं थोड़ा SIR का फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी ले रही थी कि क्या क्या कैसे कैसे उसको फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें करने हैं। तो वो बता रहे थे मेरे को सारे। और प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। हो सकता है आप में से भी किसी की इसमें हेल्प हो या आप लोगों को भी थोड़ा कुछ जानकारी मिले। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सबको ये चीज़ें, इसमें काफ़ी कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं जो उसमें फिलअप करने हैं। तो इसीलिए अब मिलते हैं चलो कांडपाल भाई जी से, क्या क्या वो जानकारी देते हैं इस बारे में। तो चले चलते हैं भाई जी के पास। ये बताने जा रहा है कि ये भारत सरकार का चुनाव आयोग का गणना प्रपत्रक है। इस गणना प्रपत्रक के बारे में इसमें इन्होंने इसको नाम दिया है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट इसको बोला गया है। और इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में हम लोगों से हमारी इंफॉर्मेशन मांगी है। एक तो वो है कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ हो। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनका जन्म 1987 के बाद और 2000 से पहले हुआ हो। और तीसरी कैटेगरी में आएंगे वो लोग जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ हो। तो 2000 जो 1987 से पूर्व जिनका जन्म हुआ है उनको एक डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस देना है। वो अपने माता पिता का या अपने और अभिभावक का किसी का भी उसमें एपिक नंबर दे सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं, ताकि वो प्रूफ हो सके कि ये उनका पिछले वर्षों से भारत में रहना होता है। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि ये 2003 का वोटर लिस्ट से उनका नाम मांगा गया है। ठीक है। और इसमें इसके अलावा टोटल जो इन्होंने दे रखे हैं 13 पत्र दे रखे हैं। 13 पत्र में से कोई भी पत्र लगा के आप अपने को वेरीफाई करवा सकते हैं। 13 में से कोई एक ना? 13 में से कोई एक। 13 में से कोई एक, लेकिन ये 13 में से कोई एक उन्हीं के लिए होगा जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा जो जिनका जन्म 2004 से पहले और 1987 के बाद हुआ हो, उनको दो दस्तावेज देने हैं। 2 दस्तावेज देने हैं। एक अपने की जन्म तिथि को प्रमाणित करता हुआ और एक अपने को जन्म स्थान को प्रमाणित करता हुआ। ठीक है। इसमें से माता पिता के लिए एक कोई दस्तावेज दे, एक अपनी जन्म तिथि का दस्तावेज देगा। और तीसरा जो है वो कैटेगरी है 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनको 3 एविडेंस देने हैं। एक तो अपनी जन्म तिथि का देना है या जन्म स्थान का देना है, और दूसरा जो है माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना है। ठीक है। और अगर माता पिता में से कोई अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो उसके जन्म के समय उसका वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी इसमें वेरीफाइड करेगी। इसके अलावा इसमें जो 13 पॉइंट है उसमें ये माना गया है यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है, विदेश स्थिति भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, या तो ये कर सकते हैं। या यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण स्वाभाविकरण रजिस्ट्रेशन जो है द्वारा की गई है तो या उसको संलग्न कर सकते हैं। या दस्तावेजों की सूची नीचे दिए गए दस्तावेज स्वयं माता और पिता तीनों के लिए अलग अलग स्वयं सत्यापित रूप में संलग्न किए जाने हैं यदि लागू हों। उसमें जो सबसे पहला प्रमाण पत्र है किसी भी नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी केंद्र को राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश संबंधित। जैसे इसमें जो भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग ही इसमें आएंगे। और अगर सीनियर सिटीजन कोई है, अगर उसका इससे पूर्व SIR नहीं हुआ है तो वो भी उसमें अपना पेंशन का सर्टिफिकेट लगा सकता है। SIR इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट। अच्छा। मतलब ये एक गणना है। ये गणना है कि
कौन भारत का निवासी है और कौन नहीं है। ऐसी गणना इससे पूर्व तो हमारे देश में हुई नहीं है। हाँ। ये पहली बार होने जा रही है। हुई है गणना, लेकिन इस नाम से पहली बार ये गणना हो रही जा रही है, जो अभी 12 प्रांत में हो रही है। 12 प्रांत के लिए 12 राज्यों में इस समय जो इसके लिए लागू किया गया है। इससे पूर्व ये सिर्फ बिहार में हुआ है। मतलब बिहार समेत इस समय देश के सिर्फ 13 राज्य हैं जहां ये लागू हुआ है। तो इस समय हम छत्तीसगढ़ में जैसे हैं, तो छत्तीसगढ़ में अगर हमें अपना अगर वोट है, अगर हमने 2003 में यहाँ वोट किया है, तो हम उस सर्टिफिकेट को उस वोटर लिस्ट से अपने को वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर हमने 2003 में यहाँ पे वोट नहीं दिया है, तो हमारे माता पिता देश के किसी भी प्रांत में वो रहते हों और वहाँ की उस जिस भी विधायक क्षेत्र में रहते हों, वहाँ से उनका जो है उनका सीरियल नंबर, उनके उस भाग का प्रमाण पत्र, उनका वोटर लिस्ट में भाग संख्या इत्यादि का वो भी इसमें संलग्न करके हम अपने को वेरीफाई करवा सकते हैं, ताकि ये हमारे भारत का नागरिक होने का एक प्रमाण होगा। ठीक है। बस इस तरह से। और इसके अलावा 3-4 और कुछ बचते हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन का शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी इसमें लागू हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे और सरकार के टोटल 13 इसमें प्रमाण पत्र दिए हैं। थैंक यू भैया, आपने मेरी हेल्प करी, सबको जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत